माननीय शंकरलाल मांझी, राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री संजय अग्रवाल, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर रामजी, महानिदेशक परिवार कल्याण डॉक्टर चिरंजीवी लाल, अध्यक्ष नियमित संघ डॉक्टर CR सिंह, अन्य निर्वाचित पदाधिकारीगण एवं जनपद से पधारे निवेदन के सम्मानित सदस्यगण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से सम्मानित साथियों, मैं आप सबका इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए हृदय से अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग इस समय बहुत ही विषम परिस्थितियों में है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं दिशा निर्देशन में हम सब इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और विभाग पुनः अपनी गरिमा वापस पाने में सफल होगा। प्रदेश के युवा एवं दूरदर्शी माननीय अखिलेश यादव जी की प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य सेवाएं काफी ऊपर है तथा प्रदेश के सबसे गरीब एवं असहाय जनता तक निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का संकल्प लिया है। प्रदेश के राजपत्रित अधिकारियों के सबसे बड़े संवर्ग के महामंत्री की हैसियत से मैं सरकार को यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारे संवर्ग के सभी चिकित्सक अपनी पूर्ण निष्ठा एवं योग्यता से माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे विभाग के मुखिया माननीय अहमद हसन जी पूर्व में भी परिवार कल्याण मंत्री के रूप में अपने नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन कर चुके हैं और उनके नेतृत्व में जो कार्यशैली विभाग में विकसित हुई थी उसी के फलस्वरूप आज हमें गर्व है कि हमारा प्रदेश पोलियो मुक्त हो गया है। माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री शंकरलाल मांझी जी का नेतृत्व हम लोगों को पहली बार प्राप्त हो रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि अपने नेतृत्व क्षमता से विकास विभाग की कार्यशैली में और भी गतिशीलता आएगी। विभाग के प्रमुख सचिव श्री संजय अग्रवाल जी शुरू से ही संवर्ग की समस्याओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील रहे और उन्हें दूर करने में हर संभव सहयोग दिया है। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर रामजी लाल का विभाग के विभिन्न पदों पर वह अनुभव रहा है और उसका लाभ संवर्ग को मिलता रहा है। इसी प्रकार लाल ने भी विभाग में विभिन्न पदों पर रहते हुए अपने नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस पद पर रहते हुए इसका लाभ पूरे प्रदेश में पहुंचेगा। एक पुरानी कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। किसी प्रकार की नीति एवं नियत के अनुरूप ही शासन प्रशासन की गतिविधियां संचालित होती है। वर्तमान सरकार के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के दूरदर्शी एवं प्रगतिशील नीतियों के अनुरूप तथा माननीय मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारा विभाग शीघ्र ही नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा एवं कीर्तिमान स्थापित करने में सफल होगा। माननीय मंत्री जी, हमारे संपर्क के सभी चिकित्सक पूर्ण निष्ठा एवं योग्यता की सरकार की नीतियों के अनुरूप जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं, परंतु पिछले कुछ समय की परिस्थितियों एवं कार्यशैली के कारण चिकित्सक अत्यंत कुंठित हैं तथा उनका मनोबल काफी हो चुका है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, जिसके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हमारे विभाग में केवल 14,787 पद चलते हैं। उन पर केवल 9,152 चिकित्सक कार्य कर रहे हैं। चिकित्सक में काम का बोझ हो रहा है। इन विषम परिस्थितियों के बावजूद विभाग में राष्ट्रीय स्तर पर काफी उपलब्धियां प्राप्त कर ली। उदाहरण स्वरूप पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ दर में कमी, ये सिद्ध करते हैं कि संवर्ग के अधिकांश चिकित्सक अपनी निर्धारित ड्यूटी से अधिक कार्य कर रहे हैं। कुछ कमियां हैं जिसे हम लोग दूर करने के लिए संकल्प हैं, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है
कि वर्तमान सरकार तथा विभाग के मुखिया माननीय मंत्री जी के कुशल मित्र एवं संवर्ग की समस्याओं के समाधान में इसकी संवेदनशीलता के कारण वे शीघ्र ही दूर हो जाएगी। विभिन्न विसंगतियों एवं समस्याओं के मूल कारण है जिनका उल्लेख करना चाहूंगी। विभागीय नीतियों के निर्धारण के समय जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में न रखकर ऊपर से निर्णय ले लिया जाता है, जिससे योजनाएं पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं होती है। चिकित्सकों के नियुक्ति एवं स्थानांतरण में योग्यता, आवश्यकता तथा व्यावहारिकता का ध्यान न रखे जाने के कारण हर वर्ष स्थानांतरण सत्र के पश्चात स्वास्थ्य सेवाएं सरबराह जाती हैं और उनके सामान्य होने तक पुनः स्थानांतरित कर आ जाता है, जिससे हमारी आम जनता भी प्रभावित होती है। चिकित्सकों में सेवा संबंधी समस्याओं के निस्तारण का कोई भी व्यवस्था निदेशालय या शासन स्तर पर स्थापित नहीं की गई है, जिससे वे अनावश्यक अपना श्रम एवं समय बर्बाद करते हैं। उनकी समस्याओं का समुचित निस्तारण की व्यवस्था हो जाने पर उनके समय का सदुपयोग आम जनता के हित में किया जा सकता है। विभाग में दवा क्रय की अभी तक लागू नहीं, आवश्यकताओं के अनुरूप दवाएं चिकित्सालय में उपलब्ध न होने से चिकित्सकों को मजबूर होकर बाहर से दवाई लिखनी पड़ती है और वह शासन व जनता के को भाजन बनते हैं। माननीय मंत्री जी, चिकित्सक के समक्ष उसके मरीज के जीवन मृत्यु का प्रश्न होता है और उसकी जीवन रक्षा हेतु जो भी आवश्यक हो करना उसका प्रथम है। आपसे अनुरोध है कि वह दवा क्रय की ऐसी नीति बनाने की कृपा करें कि आवश्यकता की हर दवा चिकित्सालय में उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जा सके। माननीय मंत्री जी, जैसा कि पूर्व में मैं तथ्यों का उल्लेख कर चुकी हूँ, हर चिकित्सक अपनी निर्धारित ड्यूटी से दुगना कार्य कर रहे हैं। उससे उस पर काफी मानसिक तथा सामाजिक दबाव रहता है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार में भी इन तथ्यों को रखा जाना आवश्यक है। इन मूलभूत कारणों के निराकरण हेतु संघ सुझाव है कि नीतिगत निर्णय लेने से पूर्व संघ के प्रतिनिधियों से कर ली जाए, जिससे योजनाएं जमीनी इसी प्रकार निदेशालय तथा शासन स्तर पर संघ के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए, जो समस्याओं के संबंध समयबद्ध निस्तारण में सुझाव दे सकते हैं। क्योंकि माननीय मंत्री जी आज काफी व्यस्त हैं, उसके बावजूद भी सम्मेलन में आने की कृपा की और हम लोग के अनुरोध पर पूरा समय देने का दे रहे हैं। हम बहुत आभारी हैं। हम बहुत विस्तार में न जाकर संवर्ग की गलत समस्याओं को आपके समक्ष रखना चाहते हैं। इन समस्याओं पर संघ प्रतिनिधियों के साथ माननीय मंत्री जी की इससे पूर्व वार्ता हो चुकी है और उन्होंने सामान्य ध्यानपूर्वक सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन भी दिया है। केंद्र के चिकित्सकों के समान जीएसटी अविलंब लागू कराया जाना है। विभाग से संबंधित रिव्यू कमेटी की संस्तुतियों को अविलंब लागू कराया जाना है। विभाग में काफी समय से प्रोन्नति न होने के कारण प्रत्येक स्तर पर पद रिक्त है, कार्यवाहक से कार्य चलाया जा रहा है, अतः अविलंब विभाग की प्रोन्नति की जा रही है। आज का कह करके अभी तक हम लोग के प्रमोशन नहीं किए गए हैं, तो हम लोगों की तरफ से एक सुझाव है सीनियरिटी वाइज उन पदों को भरकर उनके अनुभव का लाभ उठाया जाए। अपर निदेशक से निदेशक पद पर प्रोन्नति हेतु 2 वर्ष की परीक्षा अवधि को समाप्त किया जाए। पूर्व में प्रोन्नति से हुई विसंगतियों को दूर किया जाए। दिनांक 15/4/2005 से पास सभी चिकित्सकों को संयुक्त निदेशक का समय मान लेकर 14,300 संशोधित किया जाए। अन्य प्रदेशों के भांति उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा मानक अधिनियम लागू किया जाए। भारतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को देखते हुए प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में MS, MD, MBS में प्रवेश अनिवार्य 50% संवर्ग से आरक्षित की जाए। खाद्य सुरक्षा
चिकित्सा एवं औषधि प्रशासन के अंतर्गत अन्य प्रदेशों की बाहर चिकित्सा अधिकारियों को अभिलिप्त अधिकारी बनाया जाए। कानपुर चिकित्सा सेवा संपर्क में चिकित्सकों की भारी कमी को देखते हुए चिकित्सकों की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष किया जाए। महोदय, स्थानांतरण से संबंधित कुछ सुझाव कल द्वारा पूर्व में माननीय मंत्री जी को दिए जा चुके हैं। विभागीय स्थानांतरण नीति बनाते समय इन सुझावों पर अवश्य विचार किया जाए जो निम्नवत है। चिकित्सकों का सामान्य स्थानांतरण न किया जाए, केवल व्यक्तिगत अनुरोध एवं प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किए जाए। स्थानांतरण नीति में संपत्ति नीति का पूर्णतया ध्यान रखा जाए। अधिवर्षता आयु 2 वर्ष शेष रहने पर एक्टिव स्थान पर स्थानांतरण किया जाए। एकल महिला चिकित्सा अधिकारियों का स्थानांतरण दूरस्थ दुर्गम इलाकों में न किया जाए। राज्य चिकित्सा सेवा संवर्ग में महिला चिकित्सा अधिकारियों की संख्या अत्यंत कम है। अतः जहाँ तक संभव हो उनका स्थानांतरण उनके एक्टिव स्थान पर ही किया जाए। माननीय मंत्री जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व संवर्ग की समस्याओं का शीघ्र निराकरण होगा और हमारा विभाग नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए जनता की अपेक्षाओं पर संघीय महासचिव के पद के दायित्व का निर्वहन करते हुए जब मेरे कोई अनुचित बात नहीं हो तो उसे छोटा समझकर मुझे बात क्षमा करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद महामंत्री महोदय, आपने जिस भाव से हमारे मुखिया को हमारे दर्द से रूबरू कराया उसके लिए हम सभी लोग आभारी हैं। महोदय, मैं अपने दर्द को सिर्फ चंद पंक्तियों में कहना चाहूँगा। हमने हर दौर में तजलील सही है, लेकिन हमने हर दौर के चेहरे को दिया बख्शी है। हमने हर दौर में मेहनत के सितम झेले हैं। मैंने हर दौर में आंखों में गिना बख्शी है। ताकि हम उसी क्रम में अपने महानिदेशक महोदय चिकित्सा स्वास्थ्य से अब अनुरोध करूंगा कि वो हमारे बीच में आए और हम लोग की समस्याओं से माननीय मंत्री जी को अवगत करें।